साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत केस के सबसे बड़े गवाह और मोर्चरी अटेंडेंट रूप कुमार शाह के गायब होने की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, वो ही रूप कुमार शाह जो कि पिछले कई दिनों से न्यूज चैनल्स पर छाए हुए थे, जो कि लगातार दावा कर रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत का केस सुसाइड का नहीं बल्कि मर्डर का है। शाह ने कई चैनल्स पर इंटरव्यू देकर बताया कि उनकी बॉडी में कई जगह चोट और मारपीट के निशान थे और खबरों की माने तो सीबीआई की तरफ से समन भी रूप कुमार शाह को मिलने वाला था। मगर अब खबर आ रही है कि पिछले 72 घंटों से रूप कुमार शाह का कुछ भी पता नहीं है, वो लापता हो चुके हैं। जिसके बाद तो मुंबई पुलिस ही नहीं बल्कि सियासी गलियारों में भी अफरा तफरी मच गई है। तो क्या है पूरा मामला, आखिर कहां है रूप कुमार शाह, गायब होने के पीछे की क्या है वजह, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मुंबई से अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रूप कुमार शाह 3 दिन से गायब हैं। उन्हें पिछले 72 घंटों से किसी ने नहीं देखा। आखिरी बार रूप कुमार शाह को 30 दिसंबर को देखा गया था और 30 दिसंबर की शाम के बाद से ही रूप कुमार शाह का कुछ भी पता नहीं है। हालांकि रूप कुमार शाह को सिक्योरिटी देने की बात भी सामने आई थी, मगर फिर भी रूप कुमार शाह के लापता होने के दावे मुंबई की मीडिया की तरफ से किए जा रहे हैं। इसके बाद बड़ी साजिश होने की आशंका भी जताई जा रही है। वैसे आपको पहले बता दें कि आखिर रूप कुमार शाह कौन है। तो रूप कुमार शाह मुंबई स्थित कूपर अस्पताल में मोर्चरी स्टाफ हैं। सालों से वो मोर्चरी में बॉडीज का पोस्टमार्टम करते आए हैं। शाह के बताए अनुसार अब तक वो 50 से 60 हजार बॉडीज को देख चुके हैं। ये बताना यहाँ पर इसीलिए जरूरी है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को जब कूपर की मोर्चरी में लाया गया था तब भी वहाँ पर रूप कुमार शाह मौजूद थे और उन्होंने दावा किया है कि सुशांत की बॉडी को देखकर साफ लग रहा था कि वो सुसाइड का केस नहीं है। बॉडी पर मारपीट और चोट के निशान के साथ ही रूप कुमार शाह ने फ्रैक्चर होने का भी दावा किया है और शाह ने ये भी कहा है कि वो सीबीआई के सामने भी अपना बयान देने को तैयार हैं। अब जब से रूप कुमार शाह ने बयान दिया है तब से ही सैकड़ों मीडिया वाले शाह का इंटरव्यू लेने पहुंच रहे हैं और शाह हर इंटरव्यू में अपनी बातों और दावों पर पूरी तरह अडिग दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंट दिखे। मगर पिछले 3 दिनों से रूप कुमार शाह रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए हैं। शाह का कहीं कोई पता नहीं है, यहाँ तक कि रूप कुमार शाह का फोन भी स्विच ऑफ आने की खबरें आ रही हैं। अब मुंबई के कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पिछले 72 घंटों से रूप कुमार शाह को किसी ने नहीं देखा। उनका किसी से पिछले 3 दिन से किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं हुआ है। 30 दिसंबर के बाद से ही किसी का भी रूप कुमार शाह से संपर्क नहीं हो पाया। कई मीडिया हाउसेज ने इंटरव्यू के लिए कॉल किया मगर पिछले 3 दिन से रूप कुमार शाह का फोन लगातार बंद आ रहा है। हालांकि सामने आया है कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की तरफ से शाह को सिक्योरिटी देने का आदेश दिया गया था, मगर इसके बावजूद शाह की कोई खबर न मिलना काफी चौंकाने वाला और परेशान करने वाला है। अब जानकारों की माने तो हो सकता है कि रूप कुमार शाह घबरा गए हो और इसी वजह से खुद ने ही खुद को कहीं पर बंद कर लिया हो, या हो ये भी सकता है कि रूप कुमार शाह के साथ किसी तरह की अनहोनी भी हो सकती है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का केस पूरी तरह पॉलिटिकल है। हाई प्रोफाइल केस होने के चलते हो सकता है कि रूप कुमार शाह को किसी तरह की धमकियां मिल रही हो जिससे घबराकर शाह ने खुद को कहीं बंद कर लिया हो, या फिर एक संदेह ये भी है कि शाह को किसी ने साजिश के तहत गायब कर दिया हो। हालांकि रूप कुमार शाह को लेकर किसी भी तरह का ऑफिशियल बयान कहीं से भी नहीं आया, ना ही पुलिस स्टेशन में किसी भी तरह की कोई गुमशुदगी दर्ज हुई है, मगर रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रूप कुमार शाह गायब हैं। यहाँ आपको बता दें कि पहले भी रूप कुमार शाह ने अपने बयान में कहा था कि उन्होंने जान को खतरा देखते हुए 2.5 साल तक चुप्पी साधे रखी। सुशांत केस की सच्चाई जानते हुए भी वो चुप रहे क्योंकि उन्हें मौजूदा सरकार पर भरोसा नहीं था। इसीलिए सुशांत के परिवार की तरफ से शाह की सिक्योरिटी की मांग की गई और सिक्योरिटी देने की बात भी तय हो गई थी। हालांकि महाराष्ट्र में सरकार बदलने के बाद रूप कुमार शाह ने सामने आने का साहस दिखाया और मोर्चरी में जो देखा वो सबके सामने लाकर रख दिया। शाह तो सीबीआई के सामने भी अपना बयान
बयान देने को तैयार हैं, जिसके बाद सबको लगने लगा था कि हाँ, अब सुशांत को इंसाफ जरूर मिल पाएगा। मगर अब शाह के इस तरह कहीं गायब हो जाने से केस और भी ज्यादा उलझता हुआ और पेचीदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में रूप कुमार शाह गायब है? क्या शाह को लेकर किसी तरह की साजिश हो सकती है, या शाह अपने बयान से पीछे हटने का मन बना रहे हैं? आपको जो भी लगता है आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो ये तो सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा के जरिए सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिशा सालियान और सुशांत केस के लिए नई एसआईटी का ऐलान किया है। एसआईटी का मतलब होता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो कि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई है। हालांकि राज्य सरकार ने दिशा सालियान केस के लिए एसआईटी के लिए कहा है, मगर सब जानते हैं कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के केस में बड़ा कनेक्शन है। अगर एक केस की जांच नए सिरे से होगी तो यकीनन उसका असर दूसरे केस पर भी पड़ेगा। इसी बीच कूपर अस्पताल के अटेंडेंट रूप कुमार शाह के बयान ने तो भूचाल ही ला दिया। रूप कुमार शाह ने अपने बयान में साफ साफ कह दिया कि सुशांत का केस सिंपल सुसाइड केस बिल्कुल भी नहीं था, इसमें बहुत सारे लूप होल्स थे। अब जहां एक तरफ सुशांत के लाखों फैंस दिशा सालियान के परिवार वाले और सुशांत के परिवार वाले केस में हो रही प्रोग्रेस को देखकर खुश है, वहीं ठाकरे गुट की शिवसेना बुरी तरह परेशान हो रही है। इसी सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए संजय राउत तो बुरी तरह भड़क गए और ये तक कह दिया कि आखिर एसआईटी की जरूरत क्या है। राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिशा सालियान का केस क्लोज हो चुका है, सुशांत केस की जांच सीबीआई कर रही है, तो ऐसे में नई एसआईटी की जरूरत क्या है? आखिर क्यों राज्य सरकार पुलिस और प्रशासन को बेवजह की चीजों में बांधना चाहती है? इतना ही नहीं, राउत ने तो चश्मदीद गवाह रूप कुमार शाह को लेकर भी कहा कि आखिर ये अब तक कहाँ थे, 2.5 साल से क्यों कुछ नहीं बोले और अचानक कहां से प्रकट हो गए। राउत ने कहा, मुझे तो शक है कि ये रूप कुमार शाह सिर्फ मोहरे हैं जिन्हें पैसों के जरिए बुलवाया जा रहा है, वरना अब तक ये सामने क्यों नहीं आए? अचानक सामने आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। क्या इनके पास कोई सबूत है अपनी बात को सिद्ध करने के लिए? राउत यही नहीं रुके, राउत ने कहा वो कूपर अस्पताल के बड़े बड़े डॉक्टर्स पर आरोप लगा रहे हैं, वो जानते भी हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। राउत ने इस दौरान सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी बौखलाहट निकालते हुए कहा कि ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है, इन्हें पता है कि इनकी सरकार फरवरी तक भी नहीं टिक पाएगी, इसीलिए ये सुशांत और दिशा के जरिए लोगों की सिंपैथी हासिल करना चाहते हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। राउत ने कहा, अगर इन दोनों ही केस में कुछ भी होता तो क्या अब तक सीबीआई वो नहीं बताती? दोनों केस पूरी तरह आत्महत्या के मैटर है, ऐसे में सीबीआई कुछ नहीं खोज पा रही तो भला नई एसआईटी टीम क्या ही उखाड़ लेगी। यहाँ आपको बता दें कि संजय राउत ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके परिवार और पिता पर भी भद्दी टिप्पणी की थी। राउत ने तो यहाँ तक कहा था कि सुशांत परेशान थे क्योंकि उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। जी हाँ, राउत ने अपनी जुबान से सुशांत के पिता पर दूसरी शादी का भी आरोप लगाया था। अब वही राउत एक बार फिर से सुशांत और दिशा सालियान मामले में अपनी जुबान खोल रहे हैं। राउत ने इसी दौरान मीडिया के सामने कहा कि पहले भी जबरन दिशा सुशांत के मामले में आदित्य ठाकरे को घसीटा गया था। अगर आदित्य ने कुछ गलत किया होता तो वो अब तक जेल में होता, उसने गलत किया ही नहीं तो क्यों बार बार उसका नाम लिया जाता है? ये पूरी तरह गलत है, निराधार है, ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कुल मिलाकर संजय राउत दिशा सुशांत केस में हो रहे डेवलपमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो नहीं चाहते कि एसआईटी दिशा सालियान केस की दोबारा जांच करे और राउत गवाह रूप कुमार शाह के बयान को भी निराधार और खरीदा हुआ बता रहे हैं। तो आखिर राउत को दिक्कत क्या है? अगर दिशा सालियान या सुशांत केस की जांच नई टीम करती है तो आखिर किस सच्चाई के बाहर आने से घबरा रहे हैं राउत? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।